अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है जमील खान वहाबी से, ये लगभग जनाब 8 साल से सोशल मीडिया पर हैं और कई बार इनसे मेरा मुनाजरा भी हो चुका है, फ़ोन कॉल मुनाजरा। और ये जनाब आज कहने आए हैं कि हमने आपका एक ऑडियो सुना है कि जिसमें आपने ऐसा ऐसा कहा है। तो याद रहे ये सारा ऑडियो सुनते हैं, एक ऑडियो सिर्फ नहीं सुनते हैं, सारा ऑडियो सुनते हैं। इनको लगा कि शायद एक बात पर जो है फंसाया जा सकता है, तो ये फिर आजमाने के लिए चले आए। जब धज्जियाँ इनकी बिखेर दी हमने तो इन्होंने क्या कहा कि मैं मुनाजरा नहीं कर रहा था, समझ रहे हो ना, इस तरह। और झूठ बोलते बोलते उसके बाद में गालियों पर लास्ट में उतर आए। अभी आप आगे ऑडियो सुनेंगे। एक हदीस इन्होंने बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह तो मेरी कब्र को बुत ना बनाना। तो याद रहे जवाब देने के लिए हमने इसी लफ्ज़ का ही जवाब देने के लिए आगे ऑडियो में हमने बताया कि आपको जवाब किस तरह से देना है अगर वहाबी इस तरह हदीस पेश करता है तो आप ऑडियो सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। बस इतना मैं बता रहा हूँ कि वहाबी खुद ने खुद नहीं बदलता, हदीसों को बदल देता है। बल्कि हदीस ऐसी है कि मेरी कब्र को ईदगाह न मत बनाना, यानी लोग जो है हमेशा हमारे कब्र पर आएँ, ऐसा नहीं कि साल भर में 2 बार आएँ। फिर पहले ये लफ्ज़ था, फिर उसके बाद में इन्होंने मस्जिद लफ्ज़ वहाँ पर कर दिया कि मेरे कब्र को मस्जिद मत बनाना। तो मस्जिद से फिर इबादत गाह ले लिया इन्होंने, फिर इबादत गाह से बुत ले लिया अभी सीधा। तो इस तरह से ये लोग हदीसों में तहरीफ करते रहते हैं। हालांकि उसने जब कहा कि बुत ना बनाना तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाह रहा था, ले तो इधर उधर की बात हो जाती और आपको कुछ सीखने को शायद कम मिलता। लेकिन अगर कोई वहाबी इसी तरह से कहता है तो आपको कैसा जवाब देना है वो ऑडियो आप सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो आपको तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बोलो। बेटा आवाज़ मत करो। हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था कि मैंने आपका एक ऑडियो सुना था, उसमें आप ये फरमा रहे थे कि अगर बुतों से भी मांगा जाए, खुदा ना समझा जाए तो ये शिरक नहीं होगा। तो ये क्या कहाँ से होगा तुम्हारे हमने पास? बताया, वो भी पूरी बात बताओ। क्या बताया? और पूरी बात बताओ ना, आधा क्यों बता रहे हो? क्या आपने बताया था, बताओ ना। नहीं मालूम है? नहीं, ध्यान नहीं है, मैंने एक वर्ड याद किया था आपका। पूरा पूरा सुन लिया करो कि बुतों से मांगोगे तो हराम है, ठीक है। बुतों से मदद मांगना हराम है। और अगर खुदा समझकर मांगोगे, अब वो चाहे बुतों से हो या किसी से भी है, चाहे औलिया अंबिया से, ठीक है ना, तो वो शिर्क है। और ये मैंने नहीं, ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की तफसीर में, तफसीर फतहुल अजीज में लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हो? यही चीज कि अगर बुतों से खुदा समझ के मांगा जाए तो शिरक हो गैरुल्लाह। जाएगा। हाँ बुतों से अगर खुदा समझ कर मांगा जाए तो शिरक हो जाएगा। हाँ अच्छा। हाँ, बुतों को अगर खुदा समझकर बुतों से अगर मदद तलब की जाए, बुतों से ही नहीं बल्कि किसी से भी, औलिया अंबिया से भी। अताई अगर समझा जाए तो? अताई अगर समझा जाए तो बुतों से मदद मांगना हराम है, बाकी औलिया अंबिया से जायज़ है। अच्छा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने अरे कब्र को लेकिन भी बुत वेकिन नहीं, कहा मैं था ना। किताब का हवाला दे रहा हूँ, जाकर पढ़ो आप पहले। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल ने अपने कब्र को भी बुत कहा था ना। अरे यार तो फतवा उन पर लगाओ ना, के शाह ऊपर अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर। तब बुत कहा था कि है मेरी कब्र आप बुत तो है, उन्होंने पैरवी कर था। रहे हो ना, मैं आप पर लगाऊंगा ना। मैं बोल रहा हूँ क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी झूठी तोहमत लगा रहे हो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कि उन्होंने अपनी कब्र को बुत कहा था? हाँ, अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री वसनन युअबद। क्या अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना जिसकी इबादत की जाए, जहाँ। मतलब अल्लाह को कहा जा रहा है कि बुत ना बनाना है ना? हाँ, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना जहाँ तो दुआ मांगी जाए, इबादत की जाए। हाँ अब सुनो, तो जब नबी अगर दुआ कर दे तो क्या अल्लाह ताला बुत बनाएगा? क्या नबी की दुआ कबूल होती है नहीं होती है? हाँ, तो वहाँ पर लोग नहीं मांगते, लेकिन अरे यहाँ यार पर लोग पहले ये मांगते हैं। बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी ना कि मेरी हम्म, कब्र को बुत ना बनाना। सबसे हम्म। पहली बात है कि ये बुत लफ्ज किसने किया है, ये तो अलग बात है। बहरहाल ये हुजूर तो सल्लल्लाहु अल्लामा अलैहि वसल्लम, शामी अब भी सुन लो फरमाते हैं यार। कि अरे यार बुत परस्ती, कब्र परस्ती पहले से शुरू मेरी हुई। बात तो सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना।
तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल नहीं की और बुत बना दिया क्या? हाँ किया, लेकिन जिस एरिया में उन्होंने दुआ किया था वो एरिया में अल्लाह के रसूल से नहीं मांगा जाता, ना उनको पुकारा जाता, ना उनके पास सजदा वगैरह किया जाता। अरे यार वरना मैं जो अहमद पूछ रजा रहा हूँ खान तो उसका संभाल ही नहीं पाते हैं। अहमद रजा, रुको रुको सुन मेरी बात सुन। अहमद रजा खान कहते हैं कि सर सोए रोजा झुका फिर तुझको क्या, तवाफ किया फिर ये किया फिर तुझको क्या। तवाफ किया? हाँ कहते हैं कि बेखुदी में सजदे दरिया के रोजे का तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। हाँ तो नजदीक तुम हो तो तुमको क्या करना है उससे? तुम्हारा तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। तो वही कहते तुम लोग सजदा उजदा सब कौन सा तवाफ सजदा? सब करते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कौन सा सजदा? अब कोई भी हो, ताजिमी सजदा भी क्या हराम है ना। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि कब्रों को सजदा जायज है, लेकिन खुद तो करते हैं ना। कहाँ करते हैं? कहते हैं बेखुदी में सजदे दरिया के रोजे का तवाफ। अरे लेकिन कौन सा सजदा उन्होंने कहा? सर सोए रोजा झुका फिर तुझको। अरे सर सोए, लेकिन कौन सा भैया समझ में भी आता है? अशार समझने चले वाला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। ये नहीं समझ पाओगे तुम। वो बुत बनाने वाली जो बात अभी तुमने कही है कि या अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की या अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी तो ये दुआ कबूल हुई। आप कह रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि बुत बना दिया अल्लाह ताला ने, तो कबूल भी हुई और बुत बना भी दिया। बुत की तरफ निस्बत किया, तुम कहते हो बुतों से मांग सकते हैं। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा ना कि दुआ कबूल हुई, तो फिर भी बुत भी बना दिया, तो फिर कैसे कबूल हुई ये दुआ? लेकिन बुत बनाने वाले आज भी बना के बैठे हैं। यार बुत बनाने वाले नहीं, अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला से कहा गया कि बुत ना बनाना, और तुमने कहा ये दुआ कबूल भी हो गई, और दुआ कबूल भी हो गई, यानी बुत ना बनाना और बुत बना भी दिया। कबूल ये हुई है कि जिसके हिदायत थी वो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दिया। तुम लोग तो गुमराह हो, तुम लोग तो बुत बनाए हुए हो ना। तो सुनो ना, आज के 1450 साल के अंदर हाँ औलिया अंबिया के मज़ारात को किसी ने बुत अगर कहा हो तो वो जरा किताबों से दिखा दे मुझे। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन जो औलिया कामिलीन बुजुर्गाने दिन, किसी ने भी मोमिन के कब्र को बुत कहा हो तो वो जरा दिखा दो। अल्लाह के रसूल ने अपनी कब्र को बुत कहा ना भैया। अरे जाहिल साहब, आपने कहा वो दुआ को, अपनी कब्र को कब बुत कहा? अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना। अभी कहा बना कहा? और तो ये बुत कब बन जाता है? जिसकी इबादत की जाए, अब देखो जहाँ पर इबादत की जाए, सजदा इबादत है, दुआ इबादत है, तो तुम लोग जाते हो कब्रों पर करते हो तो बुत तो बनाते हो ना। उन्होंने उसका मकसद बताया कि बुत इस बिना पर ना बनाना कि जहाँ पर इबादत की जाए। सुन लो पहले, इबादत क्या होता है? दुआ होता है और सजदा होता है, रुकू क़याम। अरे यार सुन लो, ये आपकी राय है ना, राय नहीं, किताबों में तो नहीं ना मौजूद है ये। क्यों? अल्लाह के लिए सजदा अल्लाह के रसूल ने कहा। देख लो, अभी जो तुमने तबसरा किया वो किताबों में तो नहीं है ना, ये तो तुम्हारा मजहब है। मैं अपने मजहब, मैं इस्लाम मजहब की मैं बात कर रहा हूँ, दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ, आपके मजहब की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमें आपके मजहब से कुछ नहीं लेना देना। दूसरी बात, जहाँ पर सर झुकाया जाए और जहाँ पर सजदे किए जाए, जहाँ पर रुकू किया जाए, जहाँ पर इबादत किया जाए, वहाँ अगर कोई भी चीज अगर आपके बकौल अगर है तो वो बुत है ना। खाने काबा क्या है? खाने काबा क्या है? वो तो किबला है ना, उसको तरफ। तो अब यहाँ पर फिर तुम किबला क्यों कह रहे हो? जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इसकी तरफ सब मुंह करके पाओ, तुम भी कहते हो मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अरे यार वो तो ठीक है, वो तो हमारे अकीदे के हिसाब से सही है ना, लेकिन आपने कहा जहाँ पर सर झुकाया जाता हो, जहाँ पर रुकू किया जाता हो, सजदा किया जाता हो, इबादत किया जाता हो, अगर सेंटर है, तो वो लोकेशन है, ये लोकेशन की तरफ सबको मुंह करना है। अरे लोकेशन की अम्मा सुनो पहले, ये तुमने अभी तबसरा किया था, उसी पर कायम रहो ना, भाग क्यों रहे हो यार? मैं मौका दे रहा हूँ, बताओ सही तरह से, जरा हमें समझाओ तो। अभी आपने कहा कि हाँ, मैंने सवाल किया कि जहाँ पर सजदा किया जाए, जहाँ पर रुकू किया जाए, इबादत किया जाए, अगर कोई चीज सामने है तो वो बुत है। तुमने कहा हाँ, तो अब उसी पर कायम रहो ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो अल्लाह के, आप मेरी भी बात सुन लिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों के पास नमाजें ना पढ़ो, ठीक है, और ना हमाम। ये दो चीजों की जगह पर मना किया है। और मस्जिदें, सारी जमीन तुम्हारे लिए मस्जिदें सिवाय कब्र के, और जहाँ हमाम, जहाँ पर लोग कब्र के पास नमाज पढ़ो। हाँ, किसने कहा कब्र के पास नमाज पढ़ो? तो तुम लोग जाते हो ना, पर सजदा करते हो ना। लोग नहीं, कौन जाता है? मैं तो नहीं जाता हूँ, मैं तो मना कर रहा हूँ।
झूठ फिर क्यों बोलना? अहमद रजा खान क्यों कहे कि कौन सी किताब में है कि कब्रों के सामने नमाज पढ़ो? फिर तुझको क्या अरे फिर वही भाग दिल गए का वहाँ सजदे के लिए बेताब अभी में तुमने कहा कि हम लोग जो है जाते हैं कब्रों के पास नमाज पढ़ते हैं। कहाँ लिखा हुआ हमारी किताब में कि कब्रों के पास नमाज पढ़ो? जबकि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहने कब्रों के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कब्र अपना सामने और नमाज नहीं पढ़ना है, वहाँ वो दूरी पर रहकर नमाज पढ़ना है, सामने भी ना पाया जाए। हाँ, बगल में, वो भी दूर पे। अच्छा तुमने चलो कहा ये कि कब्रों को सामने रखकर पढ़ा जाता है नमाज, हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ लिखा है ऐसा? पहली बात तो झूठ बोलते हो हमारे मसलक पर, और उसके बाद में उस पर दलील मांगते हो। अजीब हालत है यार। तुम पहले कुछ इल्म हासिल करो ना, तुम्हारे में मुनाजिर ऐसे ही होते हैं क्या? सुनो, मैं हम लोग मुनाजिर क्या है, हम लोग मुज़ाकरा कर रहे हैं दीन के ऐसा ताल्लुक करो से। तो फिर रख दो। तुम्हारी, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे स्कॉलर लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम अपने लेवल का ढूंढो किसी। ना अभी तुम मेरे से ही बात कर लो। अरे तुम्हें क्या बात करूँ, जवाब ही नहीं है तो मैं क्या बात करूँ? इतना मेरे पास मेरे अभी बहुत मैं तुम्हारे अजीज के पास फोन लगाया, उसकी बैंड बजाया, अबू जमीर उसके पास फोन लगाकर, अरे तुम मेरे से बात करो यार, उनसे क्या उसकी बैंड बजाया, और इसका मेरे से बात करो। इसका क्या, ये जावेद उस्मान रब्बानी उसके पास फोन लगाया, उसकी बैंड बजाया, और जलालुद्दीन कासमी उसके पास फोन लगा के उसका बैंड बजाया। सबका मैं तुम्हारी स्कॉलर का बैंड बजा रहा हूँ। तुम्हारी आज कम से कम 2 साल हो गया बात करोगे यार, तुम अपने लेवल का ढूंढो। जमील खान, सुनो, भागो मत। अरे मैं भाग रहा हूँ यार, तुम्हारे पास एक भी सवाल का जवाब ही नहीं है। मत करो, भागो मत ज्यादा। अब पक वो करोगे, शांत रहो। और मैंने कहा कि जहाँ सामने अगर कोई चीज है तो वो बुत है। ये किसने कहा तुमसे? तूने कहा जब तक हम रब नहीं मानते, खुदा नहीं मानते, जब तक हम किसी से भी मांग सकते हैं, औलिया अल्लाह से, कोई से भी। ये बात तुमने कही है ना? क्या कहा? तुमने कहा कि हम अगर किसी को खुदा नहीं मानते हैं, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो इंसान हो, तो हम उससे मांग सकते हैं। कहाँ हमने कहा चाहे पत्थर हो इंसान हो? लानतुल्लाह अलैहि में तूने कहा लानतुल्लाह अलैहि। जो लोग सुन रहे हैं ऑडियो जानते हैं, ये वजाहत किया। सुन नहीं वजाहत किया हमने बोला ही नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे मसलक पे पहले झूठा इल्जाम लगाया जाता है, फिर उस पर दलील मांगी जाती है। हाँ, तो तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे उलमा यही तुम्हें सिखा रहे हैं, पहले झूठ बोलकर उनसे कोई बात नहीं करता। अरे भाई वो मेरा दुकान हो, तुम बात नहीं सुनते हो। अरे तुम्हारा ये अकीदा है कि कितना सुने? सुनो, अब सुनो। नहीं, अब तुम एक झूठ बोलोगे, मेरा आइडियो यही निकल जाएगा। फिर कुछ चुप कराते मेरा पूरा आइडियो खत्म हो जाएगा। तू न चुप होगा, तू ऐसी गन मशीन है। मैं जानता हूं तुझे। ऑडियो में कितना झूठ बोल चुके, बहुत झूठ बोल चुके अभी तक, और एक पर भी तुम्हारे पास अभी तक साबित भी नहीं कर पा रहे हो। हाँ, क्या सुनो, तुम्हारा ये कहना है। अब सुनेगा रे, कुछ सुनेगा, कमीने सुनेगा। रख दे तेरी तू